रमा ने दाल में तड़का लगाया तो उसकी सास शोभा रसोई में आ गई। अरे बहू, मैं तो धनिया पुदीना साफ करके गई थी, ऐसे का ऐसे ही फ्रिज में रखा है। तुमने दाल में भी धनिया नहीं डाला और चटनी भी नहीं बनाई। ये धनिया पुदीना तो ऐसे खराब हो जाएगा। माँ जी, मुझे हर समय धनिया सब्जी और दाल में डालना पसंद नहीं है। बार बार मुंह में आता है और चटनी पहले की रखी हुई है, क्या जरूरत है नई चटनी बनाने की। एक हमारा जमाना था जब हम बहुएं सास का कहना मानती थीं और सास की पसंद का ख्याल रखती थीं। एक आज का जमाना है जब बहुएं अपनी पसंद का ख्याल पहले रखती हैं, सास को तो पूछती तक नहीं है। मैंने आपको कब नहीं पूछा माँ जी? क्या एक धनिया पुदीना डालने न डालने से ये तय हो जाता है कि मैं आपसे लगाव नहीं रखती? मैं तो आपको रसोई में कोई काम करने भी नहीं देती हूँ, वरना साथ वाली डिम्पल को देखो, रसोई का सारा काम अपनी सास से करवाती है। दाल चावल बना दिए, आप खा लेना, मैं अपना खाना लेकर जा रही हूँ। क्या स्वाद आएगा खाने में जब दाल में धनिया ही नहीं होगा। रमा और उसकी सास में इसी बात को लेकर नोकझोंक चलती रहती थी। इसी वजह से रमा की सास रिश्तेदारी और अड़ोस पड़ोस में कभी भी अपनी बहू की प्रशंसा करती नहीं थी। अब इस बात को लेकर भी रमा गुस्से से भर जाती थी। आओ आओ डिम्पल बहू, क्या लेकर आई हो? चाची जी, मम्मी ने बताया था कि आपको धनिया पुदीने वाले आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैं खास आपके लिए धनिया पुदीने वाला आलू बनाकर लाई हूँ। सच? धनिया पुदीने वाले आलू? ये तो मेरी जान है। इसके साथ तो मैं एक रोटी की जगह 2 रोटी भी खा सकती हूँ। डिम्पल, तुम तो रसोई में काम करती ही नहीं हो, तो फिर तुमने आज आलू कैसे बना लिए? वो क्या है ना भाभी, आज मेरा जन्मदिन है तो सुबह का नाश्ता मैंने ही बनाया। शाम को हम सब पार्टी में जा रहे हैं और वो पार्टी सासू माँ दे रही है। जबरदस्ती का मक्खन तो कोई इस डिम्पल से लगवाए। आपने कुछ कहा भाभी? छोड़ो बहू, तुम भी क्या रमा की बात पर ध्यान देती हो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अपनी बहू तो मेरी कदर करती नहीं, चलो दूसरे की बहू ही अपनी बहू की तरह कदर कर लेती है, इतना ही काफी है। ठहरो, अभी जाना नहीं, मैं तुम्हारे लिए नेक लेकर आती हूँ। अरे चाची जी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं बहू, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो नेक देना तो बनता है। रमा की सास अपने कमरे में गई और अलमारी में से पैसों का लिफाफा बनाकर ले आई और डिम्पल को दे दिया। रमा को थोड़ी जलन तो हुई कि उसकी सास ने आज तक उसे तो कभी जन्मदिन पर नेक नहीं दिया, पर डिम्पल जरा से धनिया पुदीने वाले आलू क्या बना लाई तो उसके जन्मदिन पर नेक दे दिया। ये सब बातें रमा ने अपनी सहेली पूजा से शेयर की। क्या हुआ रमा, आज बड़ी चुप चुप सी लग रही है? क्या बताऊं पूजा, सासू माँ तो बस दूसरों की बहुओं की तारीफ करती रहती हैं। मैंने क्या किया क्या नहीं किया कोई मतलब नहीं। अच्छा, पर तू तो अपनी सास का हमेशा कहना मानती है, सारे घर को संभाल कर भी रखा है तूने, फिर क्यों तेरी सास खुश नहीं रहती तुझसे? वही धनिया पुदीना को लेकर बवाल मचा रहता है। आज सुबह वो पड़ोस वाली डिम्पल ने अपने जन्मदिन पर सासू माँ के लिए धनिया पुदीने वाले आलू क्या बना दिए। माँ जी ने तो लिफाफा निकाल कर नेक भी दे दिया, और एक मैं हूँ, जब से ब्याह कर आई हूँ एक बार भी बेटी जैसा नहीं कहा। देख रमा, सास सास होती है और बहू को अक्सर उनके दिल में जगह खुद बनानी पड़ती है। डिम्पल ने बस उनकी पसंद का ख्याल रखा, तू भी एक बार करके देखना। मतलब मुझे उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए, तू यही कहना चाहती है ना? हाँ, जो चीज तुम्हारी सास को सबसे ज्यादा पसंद है तुम बस उस चीज को उनके सामने ले जाकर रख दो। देखना, तुम्हारी सास तुम्हारी प्रशंसा न करे तो मेरा नाम बदल देना। अब मुझे ही देख ले, मैं शहर में रहती हूँ तो अपने हिसाब से चलती हूँ, पर गांव में अपने ससुराल जाते ही इतना लंबा घूंघट कर लेती हूँ कि ठोकर खा लूंगी पर घूंघट नहीं उतारूंगी। पर ये बात मेरी सास को पसंद आ जाती है, कुछ ही समय की बात होती है, फिर शहर आकर वैसी ही बन जाती हूँ। तुझे धनिया पुदीना पसंद नहीं है तो तू मत खाया कर, पर तेरी सास को पसंद है तो तू उनके लिए धनिया पुदीने की सब्जी बनाना शुरू कर दे, बस और कुछ नहीं करना। फिर देखना तेरी सास तुझे रोज ही नेक देगी और फिर हाँ जी करके तू भी सास का दिल जीतना सीख जाएगी। अब तो मैं अपनी सासू माँ के लिए ऐसी बढ़िया धनिया पुदीने की सब्जी बनाऊंगी कि वो डिम्पल के हाथ के धनिया पुदीने वाले आलू भी भूल जाएंगी। चल, अब मैं बाजार जाती हूँ और ताजा धनिया पुदीना खरीद कर ही घर जाऊंगी और रात के खाने में सासू माँ को धनिया पुदीने की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। धनिया दाल में भी पड़ेगा, पुदीने के साथ चटनी भी बनेगी और जितनी भी सब्जी बनाऊंगी उसमें रोजाना सासू माँ के लिए अलग से धनिया जरूर डलेगा। रमा खुशी खुशी बाजार से ताजा धनिया और पुदीना खरीद कर घर लौटी। उसने पूरी मेहनत से सासू माँ की पसंद की धनिया पुदीने की सब्जी, चटनी और दाल तैयार की। जब सासू माँ ने खाना खाया तो उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह रमा, आज तो खाना खाकर दिल खुश हो गया।
ये सब्जी तो बिल्कुल वैसी बनी है जैसी मैं चाहती थी। धनिया सब्जी में तैर रहा हो और धनिये पुदीने की चटपटी चटनी से तो मजा आ गया। तुमने मेरी पसंद का ख्याल रखा, मुझे बहुत खुशी हुई। आपकी पसंद का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा माँ जी? आप मेरी माँ समान हो। तुम भी तो मेरी बहू, बाद में पहले बेटी समान हो। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी बेटी ने मेरे लिए कुछ बनाया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नेक लाती हूँ। आज मेरी बहू ने मेरी पसंद की धनिया पुदीना डालकर सब्जी और चटनी बनाई है। मैं बहुत खुश हूँ। रमा की सास खुश होकर उसे नेक देती है और रमा भी अपनी सास के गले लग जाती है। रमा को समझ आ गया कि थोड़ा सा धनिया पुदीना ही तो डालना था रिश्ते में, प्यार का स्वाद बढ़ाने के लिए। उस दिन के बाद रमा जब भी सासू माँ को खाना देती तो धनिया पुदीना जरूर होता। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जब हम बड़ों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे बड़े भी हमसे ज्यादा हमारे लिए करते हैं। इसलिए रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाए रखने के लिए हमें सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए और अपने साथ साथ उनकी पसंद का ध्यान भी रखना चाहिए। हमारे बड़े हमसे प्यार और सम्मान चाहते हैं, अगर उन्हें हम वो देने लगे तो वो तो हम पर जान लुटा देंगे। अरे उठ भी जा कविता, सुबह के 10 बज रहे हैं। ना जाने